देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। 3 चरणों में ही 190 सीटें पार कर गए मोदी। अमित शाह बोले चुनाव बाद राहुल बाबा को निकालनी पड़ेगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा। सैम पित्रोदा के डबल झटके से बैकफुट पर कांग्रेस, नस्लवादी टिप्पणी से क्या किनारा। भगवत मान जल्द ही केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी के समर्थन से बनाएंगे पार्टी, सुखबीर सिंह बादल का दावा। एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस मंगाई, टीके की सुरक्षा को लेकर उठे थे सवाल। अंबानी अडानी से कितना माल उठाया शहजादा घोषित करे, प्रधानमंत्री ने पूछा रातों रात गाली देना क्यों बंद किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ा, करीमनगर में विपक्षियों पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही जीते, प्रवासी समूह के प्रमुख का बड़ा बयान। बंगाल में स्कूल की 25,000 नौकरियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सिख अलगाववादी समूह खतरे की बड़ी रेखा पार कर रहे, कनाडा में बोले भारतीय राजनयिक। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस अब विचार शून्य पार्टी बनकर रह गई, राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलाया हाथ। लालू यादव की याददाश्त कमजोर, तेजस्वी भी बीमार, पहले ठीक हो जाए फिर बीजेपी से लड़े, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। तीसरे पेज में वोटिंग बढ़ने से गदगद भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और तेज करेंगे चुनाव प्रचार। शहजादे के अंकल ने भारतीयों को गाली दी, सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी। सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं, राहुल गांधी से मांगा जवाब। पीएम मोदी के नेतृत्व में फल फूल रहे पीएसयूएस, 3 साल में 81 कंपनियों का मार्केट कैप 285% बढ़ा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने लिया अडानी अंबानी से पैसा, प्रधानमंत्री ने पहली बार उद्योगपतियों का नाम लेकर पूछा कितना काला धन लिया। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में पूरा होगा अहमदनगर का नाम बदलने का काम, फडणवीस का वादा। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का परिवार प्रधानमंत्री मोदी से मिला, भारत रत्न के लिए जताया आभार। वाराणसी में मोदी से चुनाव लड़ने की होड़, पहले दिन 2 नामांकन, 14 ने खरीदा पर्चा, 55 ने भरा चालान। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी का प्रज्वल जासूसों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति, उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में बिताएंगे 24 घंटे, 12 मई को पटना में होगा रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी के पटना रोड शो में बीजेपी दिखाएगी ताकत, लालू यादव के दावों पर पलटवार, जनता से बड़ी अपील। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, पीएम के बड़े भाई शोमा भाई मोदी का दावा। एक बार फिर झारखंड दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, चातरा में करेंगे चुनावी जनसभा। जरा भी गलती की तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा देंगे, राम गोपाल के बयान पर भड़के अमित शाह। लखीमपुर में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस और सपा पर तंज, बोले इनका सुपड़ा साफ होगा, भाजपा 190 सीट लेकर आगे। अमित शाह के फेक वीडियो बनवाने और साजिश में शामिल कांग्रेस नेताओं की हुई पहचान, कभी भी गिरफ्तार कर सकती है दिल्ली पुलिस। विश्व कल्याण के लिए महाशक्ति बनेगा भारत, 2047 तक बनाना सुपर पावर, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। 15 मई से दिल्ली दंगल में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई रोड शो और प्रचार कर चुनावी रंग में रंगेंगे, 7 सीट पर खास नजर। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, ईडी सीबीआई को जवाब देने के लिए हाई कोर्ट ने और 4 दिन का समय दिया। 300 लोगों ने सिक लीव डाली और मोबाइल कर दिया बंद, कर्मचारियों के बगावत से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 78 उड़ानें रद्द। तेलंगाना में भारी बारिश बनी आफत, 4 लोगों की मौत, कई जगहों पर उखड़े पेड़, आईएमडी ने जारी किया ताजा अलर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, तीसरे चरण में 93 सीट पर 60%
वोटिंग, असम में बम्पर तो महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान। सीएम योगी की सभा में बुलडोजर डांस, एटा के अलीगंज में विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री का आतंकवादियों की चिंता करती है सपा। कांग्रेस का घोषणा पत्र, मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के लिए नए वर्जन की तरह सीएम योगी का बड़ा बयान। हिंसा का ना करे महिमा मंडन, भारत की फिर ट्रूडो सरकार को फटकार, नगर कीर्तन परेड में लगे थे भारत विरोधी नारे। अलीगंज में बरसे योगी आदित्यनाथ, माफिया समर्थक है समाजवादी, आज चुनाव राम भक्त और रामद्रोही के बीच। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। भारत ने साउथ चाइना सी में तैनात के 3 युद्धपोत, चीन की हर ताकत पर रहेगी नजर। मुंबई पुलिस ने फिर कसा दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा, डॉन के करीबी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर। चीन को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जुबानी जंग, तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। पूर्व पीएम इमरान खान को मिला अमेरिका का साथ, पीटीआई नेता से मिले अमेरिकी राजनयिक। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए 5वें दिन भी जारी रहा सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। जम्मू के घाटी में अब आतंकियों की खैरनी सफाई के लिए तेज अभियान चलाएगी सेना, कश्मीर दौरे पर पहुंचे उत्तरी कमान प्रमुख। जम्मू कश्मीर के राजौरी के साडा एवं कंथौल में फिर दिखे संदिग्ध, पैरा कमांडो ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कुलगाम में बड़ी मुठभेड़, एक आतंकी हुआ ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। भारतीय उच्चायुक्त ने ऑस्ट्रेलियाई एफएम से की मुलाकात का, भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी में नई ऊंचाई छूने को तैयार। कामेश्वर महादेव के दर्शन कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया मतदान। स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़े 19 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज। पूछ आतंकी हमले के बाद डरे पाकिस्तानी, भारत कर सकता है एक और सर्जिकल स्ट्राइक। मां को याद कर भावुक हुए प्रधानमंत्री के बड़े भाई, बोले नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, 15 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी। तीसरे चरण के मतदान में भी हिंसा, बंगाल में भाजपा उम्मीदवार से भिड़ा टीएमसी का बूथ कार्यकर्ता। कोरोना के कई स्वरूपों से अब तक ही टीके से होगा बचाव, वैज्ञानिकों ने खोजी ऑल इन वन वैक्सीन की तकनीक। पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी का, प्रज्वल जैसे अत्याचारी को मिले कठोर सजा, कांग्रेस सरकार ने भगाया। एनटीए का दावा, नीट स्नातक का प्रश्न पत्र नहीं हुआ लीक, हर पेपर का हिसाब है, अफवाह पर ध्यान ना दे छात्र अभिभावक। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कारगिल इकाई ने छेड़ी जंग, पूरी टीम ने दिया इस्तीफा, लद्दाख में कैंडिडेट उतारा। आपकी कमाई और आरक्षण पर कांग्रेस की नजर है, खरगोन के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने कही बड़ी बात। बीजेपी में शामिल हुए राधिका खेड़ा, कांग्रेस के नेताओं पर लगाया था उत्पीड़न का आरोप। 4 जून के बाद एक दिन भी खराब करना नहीं चाहता, 100 दिन के एजेंडे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। मां पर जब बात आई तो बेहद भावुक हो गए प्रधानमंत्री मोदी, बोले पहली बार बगैर उनके आशीर्वाद भरूंगा नामांकन। तय करना होगा कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से, मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। हम तो हो जाएंगे बर्बाद, ठिकाने आया होश तो भारत से गिड़गिड़ाने लगा मालदीव। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे, धार में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। दोस्तों अगर आप ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारी बहुमत की जीत हासिल करके फिर से बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए अब की बार 400 पार। प्रज्वल जैसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक सरकार की मंशा पर उठाए गंभीर सवाल। चुनाव आयोग ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को दी सख्त चेतावनी, सीएम जगन रेड्डी पर की थी अशोभनीय टिप्पणी। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में धमकी भरी ईमेल को लेकर सख्त हुआ केंद्र, स्कूल में सीसीटीवी बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव में डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चुनाव आयोग सख्त, सोशल मीडिया से 3 घंटे में हटाने होंगे फर्जी पोस्ट। इसरो विकसित करा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी कार्यजनक इंजन, पहला इग्निशन परीक्षण सफल।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के टॉप कमांडर बाशिद अहमद डार समेत 3 आतंकी ढेर। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ना हमारी आस्था की परवाह और ना ही देश हित की, विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। लालू के बयान पर योगी का पलटवार, बोले धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे BR अम्बेडकर। भारत ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी, अधिसूचना जारी। पाकिस्तान के नेताओं के मुंह में दही जम गई है, जयशंकर ने POK को बताया भारत का हिस्सा, भड़के पाकिस्तानी एक्सपर्ट। भारत और चीन की नाक के नीचे तैनात किया नौसेना का पूर्वी बेड़ा, सिंगापुर पहुंचने से खुलासा, ड्रैगन को कड़ा संदेश। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, आलमगीर आलम का निजी सचिव गिरफ्तार, मिला था नोटों का पहाड़। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एवं देश के 12 मुख्यमंत्री के साथ करेंगे नामांकन, मौजूद रहेंगे राजनीतिक दिग्गज। शेखर सुमन बीजेपी में शामिल, कांग्रेस के टिकट पर 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत फ्री में बनेगा घर, सरकार दे रही 1,20,000 रुपए, जल्द भरे फॉर्म। प्रधानाचार्य की क्षमता संवर्धन हेतु भारत सरकार के तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ, प्रशिक्षण का लाभ स्कूलों तक पहुंचना लक्ष्य। भारत सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के निर्यात पर लगाई 40% ड्यूटी। बड़ी संख्या में कैंसर मरीज मिलने पर भारत सरकार के अधिकारी 8 मई को करेंगे समीक्षा। सीएम योगी ने मिश्रिक में कहा, अयोध्या राम मंदिर की तरह मां ललिता धाम के लिए कर रहे काम। रिजल्ट आते ही सपा के गुंडों की गर्मी शांत हो जाएगी, सीएम योगी का बड़ा हमला। विश्व कल्याण के लिए महाशक्ति बनेगा भारत, 2047 तक बनाना सुपर पावर, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। 6 जून को बदलेगा ओडिशा का इतिहास, प्रधानमंत्री का दावा, राज्य में बन रही बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल। मणिपुर में 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, सीएम बीरेंद्र सिंह ने बारिश की वजह से लिया फैसला। राहुल गांधी के बयान पर भड़के देश भर के कुलपति, शिक्षावादियों ने की कार्रवाई की मांग, कांग्रेस ने भी दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुमत का प्रयोग राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाने में किया, तेलंगाना में अमित शाह ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कई मुस्लिम देश चाहते हैं भारत से दोस्ती, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताई वजह। दिल्ली के बाद अहमदाबाद के स्कूलों को ईमेल में भेजी गई बम की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। 350 रुपए तक महंगा हुआ सोना, 1100 रुपए तक बढ़ गए चांदी के दाम। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, मंत्री के निजी सचिव का नौकर निकला माला माल, घर पर मिला नोटों का अंबार, गिनने में जुटे अफसर। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने भारत पहुंचे 23 देशों के 75 प्रतिनिधि, आयोग ने दी ईवीएम वीवीपैट की जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद घाटी की बढ़ाई सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का OCW गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर डाली मध्य प्रदेश सीएम की तारीफ, बोले हमारे मोहन यादव मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़, कई घंटे हंगामा। पाकिस्तान में किसान आंदोलन, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन। सीतापुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले मेरा कोई नहीं, वारिस भी आप, परिवार भी आप। घर आओ तो टीवी पर देखना, झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी के रेड को बनाया चुनावी मुद्दा। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में होगा भ्रष्टाचार का खात्मा, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में लिखिए फिर एक बार मोदी सरकार। मुंबई में अभिनेता गोविंदा ने की प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिंदे की तारीफ, शिवसेना के लिए क्या प्रचार। ओडिशा में बीजेडी अस्त, कांग्रेस परस्त और बीजेपी नया सूरज बनकर उभरी है, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। राहुल गांधी से नाराज कुलपतियों ने लिखा ओपन लेटर, झूठ का सहारा लेने के लिए कार्रवाई की मांग। झारखंड में मंत्री के पीए के नौकर से करोड़ों की बरामदगी से सियासी हलचल, भाजपा ने भ्रष्टाचार का बनाया मुद्दा।
विधायक एवं नागौर लोकसभा सीट के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर केस दर्ज, सीआईडी सीबी करेगा जांच। जम्मू कश्मीर में सेना ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच किए जारी, 10 से अधिक लोग हिरासत में। जम्मू के शोपियां में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद, मामला दर्ज। पुलिस ने 2 आतंकवादियों के स्केच किए जारी, पता बताने वालों को 20 लाख का इनाम। वोट मांगने के लिए रैली में मासूम बच्ची का इस्तेमाल, महबूबा मुफ्ती को कारण बताओ नोटिस। श्रीनगर के शोपियां में हथियार और गोला बारूद के साथ 2 आतंकी मददगार गिरफ्तार, राजौरी में फिर दिखे संदिग्ध। पूंछ हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर का हाथ, 3 से 4 आतंकियों ने की वारदात। भारतीय बाजार में अपार संभावनाएं, अरबपति वॉरेन बफेट ने भविष्य में निवेश की और क्या इशारा। मुंगेर में कर्मी वर्सेस भूमियार बाहुबली, तेजस्वी की तेजी शांत करने का नीतीश ने उतारा लालू का रंगदार। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। के कविता को नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की ईडी और सीबीआई केस में जमानत याचिका। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की 7 सीटों के लिए मतदान आज, कई दिग्गजों की साख दांव पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से व्यापारी को मिली धमकी, पुलिस ने कॉल करने वालों को किया गिरफ्तार। मुंबई हवाई अड्डे पर 8.37 करोड़ रुपए का सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त, 10 लोग गिरफ्तार। चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन, पुलिस कस्टडी में पैतृक गांव रवाना। M4 राइफल, स्टील की बुलेट, पूंछ में इंडियन एयरफोर्स जवान पर हमले में बड़ा खुलासा, चीन कनेक्शन आया सामने। राम मंदिर का फैसला पलट जाएगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा, शाहबानो मामले की तरह कांग्रेस ने बनाई योजना। मोदी जी डोजियर नहीं डोज देते हैं, कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों पर बीजेपी हमलावर, कहा इंडी गठबंधन पर दिख रही पाकिस्तान की छाप। मुस्लिम संगठन की बैठक में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ की टिप्पणी, किसी देश से नहीं मिला साथ। अमित शाह से बेंगलुरु जाकर मिले राजा भैया, सियासी सरगर्मी तेज, दोनों में 1 घंटे तक हुई चर्चा। राजगढ़ गुना समेत 9 सीटों पर 1.77 करोड़ मतदाता, 127 प्रत्याशियों की किस्मत का आज करेंगे फैसला। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से भारी बहुमत से जीत हासिल करके फिर से बनेगी बीजेपी सरकार, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए अब की बार 400 पार। यूपी की 10 सीटों पर आज मतदान, यादव परिवार के दमखम की होगी परीक्षा। 400 सीटों के आंकड़े की ओर बढ़ रहे पीएम मोदी, अमित शाह का दावा, तीसरे चरण के बाद भाजपा आगे। दाव पर राजा महाराजा और मामा की प्रतिष्ठा, इनके भविष्य का फैसला आज होगा ईवीएम में कैद। भारत कुछ बड़ा तो नहीं कर देगा, पूंछ आतंकी हमले के बाद डरे पाकिस्तानी एक्सपर्ट, सता रही बड़ी चिंता। फेक है पाकिस्तान का चंद्रमा मिशन, खुल गई पोल, हुई फजीहत। पाकिस्तान में 9 मई को फिर होगा घमासान, खास तैयारी में है इमरान खान, समर्थकों को भेजा मैसेज। भारत में बैठकर पाकिस्तान को कोचिंग दे रहे गैरी कैस्टन, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक। साक्षी महाराज का पाकिस्तान पर बयान, बोले 400 सीट जीते तो पीओके पर हिंदुस्तान का फहराएगा झंडा, भारत बनेगा विश्व गुरु। शी जिनपिंग नहीं भूलेंगे फ्रांस दौरा, चीनी तानाशाह के काफिले के आगे लहराया गया फ्री तिब्बत का बैनर। कोविड काल में चीन में फंसे छात्रों से भारतीय दूतावास ने किया संवाद, चीनी विश्वविद्यालयों के कई पुराने और नए छात्रों ने लिया भाग। बंद हो रहे लूट, झारखंड में मिल रहे नोटों के पहाड़, ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी का इंडी गठबंधन पर निशाना। आप दिलीप घोष को जिता दो, गुंडों को हमेशा सीधा कर देंगे, दुर्गापुर में अमित शाह ने टीएमसी को घेरा। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर वोटिंग, अखिलेश फैमिली के 3 सदस्य और यूपी सरकार के 2 मंत्री मैदान में। रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी, 25 करोड़ कैश बरामद। मायावती पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में शिवपाल यादव पर एफआईआर, वीडियो हुआ था वायरल, पुलिस कर रही जांच। ओवैसी ने लालू को दे दिया शॉक, चुनाव के बीच आरजेडी के कदावर नेता ने बदला पाला,
जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है। तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। नोएडा में एनआईए के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों को हत्या की धमकी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है कनेक्शन। राजस्थान के सोनभद्र जिले में कार और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल। रामलला के दर्शन से हो रहा था विरोध, कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने पत्र में किया पार्टी छोड़ने का खुलासा। कांग्रेस का खून है मेरे अंदर, मैं डर नहीं सकता। भोपाल एएसआई मर्डर मामले में जीतू पटवारी ने भाजपा को घेरा। राहुल और सिद्धारमैया के एनिमेटेड वीडियो में बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने जेपी नड्डा समेत बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ दर्ज की शिकायत। 4 जून को 12:30 बजे से पहले 400 का आंकड़ा पार करेगा एनडीए, यूपी में सभी 80 सीटें जीतेंगे, अमित शाह का बड़ा दावा।